ये बताइएगा कि इस वक्त दिसंबर 2022 के अंदर गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान जो कुछ कर रहे हैं, आपको लगता है कि अप्रैल 2022 में गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा भी वही कुछ कर रहे थे और सिर्फ चेहरे बदले? एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि अभी तो चले वो कोई ऐसा कोई काम उन्होंने किया हो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। इंटरप्रिटेशन थी, सदर को इन्वॉल्व रखा उन्होंने ऐसा कोई कदम है जो मुझे अच्छी तरह याद है, उमर चीमा साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे आपके हलफ लेना ना लेना वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट अपनी जगह पर है, जो कि कोर्टों में मामला था, तो इसलिए वो कंट्रोवर्सीज रही। यहाँ तो कोर्टों में था ही कोई नहीं, यहाँ तो आइन बड़ा क्लियर है। अब एज फार एज उमर चीमा इज कंसर्न, वो आइन को भी समझते थे और उन्होंने कई दफा मेरे साथ उर्दू में भी पढ़ा था, अंग्रेजी में भी पढ़ा था। यहाँ कह सकते हैं मैंने उर्दू में भिजवा रहा हूँ, फारसी में, पश्तो में भिजवा रहा हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, मैंने इसलिए आपसे ये सवाल नहीं किया था कि आप उमर सरफराज चीमा को जस्टिफाई करें। मैंने सिर्फ इसलिए ये पूछा था कि जिस विफाकी हुकूमत का गवर्नर होता है और वो अपनी पार्टी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, तो वो सदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी के तौर पर उसकी जो न्यूट्रलिटी है वो कितना करने वाली बात है, कुछ समझने की बात है कि उन एक्शन में और इन एक्शन में क्या फर्क है। इस एक्शन में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हो रही है, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस कोई नहीं थी। चले मैं छोड़े, बहस पे नहीं पड़ता। यहाँ आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 बड़ा क्लियर है। 3 लफ्ज बड़े अहम है: सेटिस्फेक्शन, अपना मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस लैक कर जाना, और समनिंग ऑफ ए सेशन। यानी गवर्नर ने पहले अपना जहन डिस्क्रिशन इसके जरिए सेटिस्फेक्शन करनी है कि वाकई वो तोता मैना की कहानी या वो हीर रांझा की दास्तानें तो नहीं है ना, वो जो खत लिखा है, ठीक है, उसमें बताएं कि कोई एमपी ने इस्तीफा दे दिया, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, फिर तो समझ आ रही है बात। ये सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। फिर देखना मेजॉरिटी कहाँ है, या बता दें आप, क्या कितने लोगों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, खाली एक वजीर के इस्तीफा दे देने से एमपी नहीं सीट छोड़ी उन्होंने। फिर तीसरी बात है कि समन करना है इजलास। अब एक इजलास जब चल रहा तो उसको दोबारा समन कौन कहेगा? यही तो मसला है अजहर सिद्दीक साहब, कि आप रोज निकाह करके रोज तलाक दे तो आपने कानूनी तौर पर कुछ गलत नहीं किया, लेकिन एक इजलास को जानबूझ के इस तरह से लिंगर ऑन करना जो है वो आप डिफाई कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट्री लॉज को। ना, मैं इसलिए नहीं है। देखें, अभी एक इजलास डिफाई कर रहे थे ना आप, शायद आप इनको अंदाजा नहीं है कि ये इजलास बुलाया हुआ था गवर्नर ने, जब ऐवाने इकबाल में हुआ था, और इस इजलास को प्रोग इन्होंने ही करना था, स्पीकर ने नहीं करना था। बता दें, गवर्नर ने एक दफा भी इजलास प्रोग किया हो तो गवर्नर ने इजलास, और ये आप स्पीकर की रेफरेंस देख लें, आप स्पीकर ने जो लिखा यही तो लिखा कि इजलास तो प्रोग करना था गवर्नर ने। ये गवर्नर ने अपना बुलाया हुआ इजलास प्रोग नहीं किया और गवर्नर ने अपना इजलास। अजहर साहब प्लीज देखें, अगर गवर्नर ने इजलास बुलाया था तो गवर्नर के नए इजलास का बुलाने का मतलब ही ये है कि आप नया इजलास बुलाएं जिसमें जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर अर्ज करता चलूं, देखिए जो कानून में लिखा है ना, वो सब समन ना लिख दिया। समन किस लिए लिखा है कि जब इजलास नहीं हो रहा होगा, यानी जब इजलास हो रहा है तो देखिए इन्होंने, और ये भी अनोखा मुल्क है पाकिस्तान की, अदम एतमाद भी और एतमाद इकट्ठे, बहुत इंटेलिजेंट टीम है गालिबन इनकी, तहरीक अदम एतमाद दे दी, तो फिर तहरीकी अदम है, तो फिर आगे इस्तेहकाक छोड़ दिया आपने स्पीकर के ऊपर। फिर गवर्नर कहां से आ गया? आपने तहरीक अदम फाइल कर दी, और फिर और मास्टर जो है वो स्पीकर है, मास्टर मैं और आप नहीं है। तो उस इजलास के वो जितना भी काम करना है वो सारा करना है किसने? वो सारा काम करने मास्टर ऑफ द हाउस ने। मास्टर ऑफ द हाउस जो है उन्होंने गवर्नर की इस एडवाइस को मुस्तरद कर दिया। अजहर साहब, वो कर सकता है ना, सुने, वो क्यों कर सकता है? यूसुफ देखें, मंजूर भट्टो का केस है 48 घंटे, गवर्नर कोई या डिक्टेटर है कि 48 घंटे में आप तरीके एतमाद का बोल रहे? क्यों? आइन में आप याद रखिएगा, आइन में 7 दिन दिए तरीके एतमाद के लिए। क्यों दिए 7 दिन? 7 भी आपने बंदे मैनेज करने हैं, बंदों ने आना है। आप कहेंगे 48 दिन के अंदर कोई बंदा बाहर गया है, आगे गया, और मंजूर भट्टो में यही हो गया था कम से कम 10 दिन के लिए। और सेटिस्फेक्शन की बात इसके ऊपर उस्मान साहब मैं सवाल करना चाहता हूं अजहर सदीक साहब से। बड़ी अच्छी आपने बात की अजहर साहब, हमने मान लिया जो कुछ भी हुआ, अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, होगा क्या? एक भी नोटिफाई वो नहीं करते, मामला अदालत में जाता हुआ नजर आता, होगा क्या, निकलेगा क्या, सेटलमेंट कैसे होगी? देखिए, मैं सेटलमेंट का इशू नहीं है, जमहूरी रवायत को अपनाएं। क्या इनके पास मेजॉरिटी है? मेजॉरिटी नहीं है इनके पास। या तो मेजॉरिटी होती ना, फिर ये अच्छा तोता मैना की कहानी चलाते तो बड़ा अच्छा था। अब बड़ा आसान तरीका इसका, गवर्नर इस जंग से निकले,
आराम से इजलास जो है वो प्रोग करे, इजलास जब प्रोग करके नया इजलास बुला ले, बड़ी सीधी सी बात है। और ये पहले इजलास तो खत्म करे ना, और अगर वाकई करना चाहते हैं, और देखिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यूसुफ रज़ाक गिलानी के केस में ये प्रिंसिपल सेट कर दिया। स्पीकर ने एक रूलिंग दे दी है, स्पीकर ने तहरीके एतमाद मुस्तरद नहीं की, उसने कहा इजलास नहीं बुला सकते आप, बड़ी सीधी सी बात है। तो इस इजलास को बुलाने के हवाले से अब वो इजलास की आज तक तो खत्म हो गया, जो डेट थी डेट खत्म होगी, डेट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड तो हो नहीं सकती है ना, जहां अक्लमंदी का, वरना तो गवर्नर ने तो आइन तोड़ा है, गवर्नर तो अपना हलफ तोड़ा है। अब गवर्नर को क्या चाहिए कि वो इजलास प्रोग करे, नया इजलास बुलाए, वरना अब तो तहरीकी अदम एतमाद 23 के लिए फिक्स हो जानी है, फिर तो एतमाद के बात रह ही कोई नहीं गई, क्योंकि जमहूरी रवैया अदम एतमाद है, एतमाद जमहूरी रवैया नहीं है जो कि गवर्नर एक्सरसाइज कर रहा है। गवर्नर तो एक वफाक का नुमाइंदा है फोरम में, जिसमें आसफ अली ज़रदारी को ओहदे से हटाया गया था, वो बड़ी वजाहत के साथ बड़ा वादे तौर था कि नॉन पार्टीजन होना चाहिए, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। कानूनी नुकात उठाए हैं उनको बाईपास करते हुए अगर पीडीएम ये फैसला करती है कि गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए तो गवर्नर राज भी नाफिज नहीं हो सकता। 232 से 234 बड़ा क्लियर है, आपको इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल एग्रेशन साबित करना पड़ेगा, वो रिपोर्ट भिजवाएगा, सदर सेटिस्फाई होगा, ये आइन में लिखा हुआ है। हाँ, ये कर सकते हैं, कौमी असम्बली का इजलास बुला के आप नाफिज कर दें, आपको रुका हुआ आपको। अब ये भी गैर जमहूरी रवायात होंगी, यानी अपने इक़्तिदार में लेने के लिए आप गवर्नर राज लगाएंगे। अब गवर्नर राज अवाम के मफादात के लिए लगाना है, अपने इक़्तिदार के लिए नहीं लगाना है जी। अदर साहब, अलमिया ही तो यही है ना, अपने मफाद की बात होती है, अवाम के मफाद की तो बात ही कोई नहीं करता। कोई भी हुक्मरान हो, हदायत देना जी, अल्लाह ताला हदायत दे इनको, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हदायत दे इनको हदायत नहीं मिलनी है। यानी आपने सत्यानाश कर दिया इस निजाम का पकड़ के, और इस निजाम में आप इस तरह तो नहीं चीजें चल सकती है ना जी।